नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। धमतरी जिले के खपरी गांव में प्राथमिक शाला के बच्चे जर्जर स्कूल भवन के खतरे के कारण खुले मैदान में पढ़ाई करने को मजबूर है। अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि स्कूल की दीवारें और छत बुरी तरह खराब हो चुकी है और प्लास्टर लगातार गिर रहा है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। शनिवार सुबह स्कूल शुरू होने के थोड़ी देर बाद एक दीवार अचानक ढहने लगी, जिसके बाद शिक्षकों ने तुरंत छात्रों को बाहर निकालकर मैदान में पढ़ाई शुरू करवाई। इस घटना से बच्चे और शिक्षकों में दहशत फैल गई और ग्रामीण प्रशासन ने तुरंत मरम्मत की मांग कर रहे हैं। दोनों भवन एकदम जर्जर हो चुका है। इसके संबंध में कई बार शासन को अवगत कराया गया, प्रधान पाठक के माध्यम से, शिक्षा समिति के माध्यम से, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। अंत में ये शाला प्रबंधन समिति ने आज निर्णय ली है विद्यालय हित में और बच्चों के हित में। अब बच्चों को हम अभी शुरू सत्र में अभी आज 5-6 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक बच्चे अब बैठेंगे कहाँ बैठेंगे। दोनों 2-2.5 साल हो रहा है, तो जब भी आई हूँ ना तो इसकी स्थिति ऐसी है यहाँ की। थोड़ा बहुत सुधारने की कोशिश किए थे रंग रोगन से, लेकिन पालक ने निर्णय लिया कि यहाँ बिल्कुल बैठाना ही नहीं है करके ना बाहर में बिठा रहे हैं। अभी बारिश के दिनों में कैसा रहता है? बारिश के दिनों में पूरा भर जाता है, पानी भर जाता है। अब मेरी बात कोई सुन नहीं रहे थे, तो मैं ना जितने भवन के तो दोनों भवन हाँ पूरा जर्जर हो चुके हैं, जिनमें बैठाने लायक बिल्कुल नहीं है। बच्चा ला कभी भी कोई भी हादसा हो सकते। आए दिन दीवार कभी प्लास्टर गिरते, कभी और कुछ होते। यही कारण से ना टीचर मन भी नहीं आते, इसे बड़ी मुश्किल से बीओ ऑफिस जाए के बाद टीचर भी यही से ले मुश्किल से 2 टीचर मिली से, और बैठाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी बच्चे मन कहाँ बैठ के पढ़ा? बच्चा मन अभी फिलहाल हमन तो शाला प्रांगण में बैठा रहा था, लेकिन भवन तो नज़र में बिल्कुल नहीं दिखा थे। लेकिन अब सरपंच से बात करे के कोशिश करबो, कोई जगह अगर भवन। स्कूल की स्थिति बहुत बेकार हो गए, बहुत जंजर हो गए। दिन के दिन प्लास्टर करे ते मन गिरत जाते, कोई लड़का ऊपर गिर जही और लड़का मन छोटे छोटे है, बात नहीं माने। सर मैडम के गाँव एक जन लड़का पीछे पड़े रही, 50 जन बच्चा देखना रहते। कई बार मांग कर चुके हैं? कई बार मांग कर चुके हैं, 5-6 बार हो गए। कई बार डीओ ऑफिस चल दी, तब कोई सुनवाई नहीं होते। आगे क्या करूँ? आगे क्या करना है? ताला बंद कर वो स्कूल में, या तो फिर सरकार ध्यान दे, जंजर है स्कूल हतेल बनाए कोशिश करे। स्कूल की स्थिति बहुत बेकार हो गए, बहुत जंजर हो गए। दिन के दिन प्लास्टर करे ते मन गिरत जाते, कोई लड़का ऊपर गिर जही और लड़का मन छोटे। शिक्षकों ने शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी कई बार दी, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। अभिभावकों ने भी प्रशासन से कई बार शिकायत की। स्कूल की दीवारें छत से अलग हो रही और कभी भी गिर सकती है। इसके अलावा जर्जर भवन में सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीवों का भी खतरा बना रहता है, जिससे बच्चों की जान को लगातार जोखिम में है। इसी खतरे को देखते हुए पालक समिति ने फैसला किया कि जब तक नया और सुरक्षित भवन नहीं मिल जाता, तब तक बच्चे स्कूल के बाहर ही पढ़ाई करेंगे। समिति ने ग्राम पंचायत भवन या किराए के भवन में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करने की मांग की है। अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही नया भवन उपलब्ध नहीं कराया गया तो रफल में ताला लगा देंगे। खपरी प्राथमिक शाला में जर्जर भवन की समस्या कई दिनों से बनी हुई है। शिक्षकों ने शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी कई बार दी, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। अभिभावकों ने भी प्रशासन से कई बार शिकायत की है कि स्कूल की दीवारें छत से अलग हो रही है और कभी भी गिर सकती है। इसके अलावा जर्जर भवन में सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीवों का भी खतरा बना रहता है, जिससे बच्चों की जान पर खतरा है। शाला समिति के अध्यक्ष नैना साहू ने कहा कि ग्राम खपरी के प्राथमिक शाला में दोनों भवन की स्थिति काफी जर्जर है, जिसमें बैठने लायक भी नहीं है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। दीवार का कभी प्लास्टर गिरता है तो कभी कुछ हो जाता है। नंदनी साहू स्कूल की सदस्य ने बताया कि स्थिति काफी जर्जर है। दिनों दिन प्लास्टर गिरते जा रहे हैं और इस भवन के लिए कई बार मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आगे सुनवाई नहीं होती है तो वह स्कूल में ताला बंद कर देंगे और इस स्कूल के लिए सरकार जल्द ध्यान दे। गांव में कई बड़े नेता आते हैं, लेकिन स्कूल पर किसी की नजर नहीं जाती। वहीं स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि स्कूल में 2 भवन हैं और दोनों काफी जर्जर हैं। इस संबंध में प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया है, प्रधान पाठक के माध्यम से और शिक्षा समिति के माध्यम से, लेकिन अब तक स्कूल का कोई सुधार नहीं हुआ। अंत में शाला प्रबंधन समिति में निर्णय लिया है
इस विद्यालय हित और बच्चों के हित में ही बच्चों को जर्जर भवन में ना बैठाए, इसलिए स्कूल के खुले मैदान में बच्चों को पढ़ाया जाएगा।